Om Shanti. Om Shanti. At the outset, thank you very much for taking time out of your busy schedules. I'm very pleased to interact with you. स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मुझे बोलने को कहा गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई एम ट्रैवलिंग थ्रू आउट इंडिया सिंस लास्ट 30 years. I travel all the states, union territories, including Andaman Nicobar. Every state is a different experience. I was a deputy director. कि the most important thing जो हमको मदद करती है लाइफ में वो है awareness. Most important thing is awareness about the self. Awareness is a big word. कैसे? अभी आप बैठे हो कुर्सी पे. Are you aware of yourself? Are you aware the way you are sitting? Are you aware that your back is straight? Are you aware about your feelings and thoughts? The moment that awareness comes in, with awareness comes the understanding of the self. How I respond or react to the situation. With awareness comes the understanding. With understanding comes the acceptance. And when I accept myself, that leads to self-respect. And it is the self-respect that leads to self-transformation. So these are the steps. So, do you accept yourself? Yeah. If I ask you, do you accept yourself? Let me reframe my question. Are you happy with yourself? Are you happy? Yes or no? Yes. My next question. सदा खुश रहते हैं या कभी खुशी कभी गम है? कभी खुशी कभी गम है। ठीक है, ना जुदा होंगे हम। अच्छा है। My next question. Is it possible to be happy all the time? Yes or no? Yes? No. Okay, मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, शांति से बैठो। I just asked the question. Some people are saying some are no. No, यहाँ पे I am talking about science, है ना? I am a scientific person, so I like science. Science has answered many of our questions. You understand poetry? Poetry you understand? Hindi poetry? Maybe partly Urdu. They say in Urdu, गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। वो बगीचे में क्या होता है? फूल के साथ कांटे भी होते हैं। जीनत में सुंदरता, माना गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, और इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है। That is what a poet says. तो आप मुझे बताओ, जीवन में जीने के लिए गम की जरूरत है या नहीं है? Is there a role of grief in our life? Yes or no? Yes. Then what is that role? दुख हमें क्या सिखाता है? खुशी को महसूस करना अच्छा और ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा। देखो ऐसा है, जब दुख आता है ना, तब हमको सुख की वैल्यू पता चलती है। करेक्ट? जब हमारे जीवन में एक गलत व्यक्ति आता है, तब पता चलता है अच्छे लोग क्या होते हैं। करेक्ट? तो ये दुनिया में दोनों है, दिन है तो रात भी है। ठीक है? यू कैनॉट से कि हमेशा दिन रहे। पॉसिबल है? नहीं हो सकता। दिन के साथ रात भी आएगा। अभी ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई बिलीव इन आस्किंग क्वेश्चन। वी डोंट बिलीव इन गिविंग सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपके पास है। I am very good at asking questions because I am a research person. In research we ask questions. तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। Are you ready? Yes. अच्छा,
क्या आपको टेंशन आता है? यस और नो? सबको आता है? पक्का? अभी पार्टी मत बदलना, इलेक्शन को टाइम है। हमको टेंशन आता है या हम लेते हैं? आता है या लेते हैं? बदल दिया ना पार्टी। आप समझ रहे बात को? तो परिस्थिति तो आएगी ना, लाइफ में सिचुएशन विल बी देयर। क्या ऐसे हो सकता है कि सभी लोग आपके इच्छा के अनुसार बिहेव करें? इज इट पॉसिबल? नहीं। एक घर में भी 4 लोग नहीं चलते हैं, किसी को और चैनल देखना है, किसी को और चैनल देखना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो टेंशन आता नहीं है, हम लेते हैं, बराबर है? अभी मुझे बताओ, लेना न लेना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, बराबर है ना? तो टेंशन लेने से अच्छा लगता है या तकलीफ होती है? हाँ, तकलीफ होती है ना? कोई है इधर जो बोलता है अरे क्या मस्त टेंशन लिया, इतना मजा आया? नहीं है ना? टेंशन लेने से तकलीफ होती है, तो लेते क्यों हो? मत लो, इट्स सो सिंपल। मत लो, क्यों लेते हो? अभी मत बोलना आता है इसलिए लेते हैं। आता है इसलिए लेते हैं या लेते हैं इसलिए आता है? पहला क्या आता है? बता। लेते हैं इसलिए आता है ना? मत लो, पावर इज विद यू। लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझेगा। आजकल ना लोगों का ईगो है ना, बहुत सटल है, ईगो हर्ट होता है, बराबर है? तो किसी को जानवर बोला ना, गुस्सा आता है। जानवर है, जानवर। मैं अभी जानवरों का नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, और कैसे बात करते देखो। बच्चे में प्रॉब्लम है, कहते हैं ये गधा पढ़ाई नहीं करता। मैं उनको धीरे से एक ही प्रश्न पूछता हूँ, गधे के माँ बाप कौन हुए? किसका इंसल्ट कर रहे हैं? अभी गधा कुत्ता ऐसे बोलते रहते हैं, तो जानवर बोलते ही लोगों को गुस्सा आता है। मेरे को जानवर, मैं जानवर, मैं अभी तक नहीं थे, बन गए। लेकिन उसी व्यक्ति को आप बोलो अरे तुम तो शेर हो, शेर। शेर बोलते ही कॉलर टाइट, अरे शेर भी तो जानवर ही है ना। आप समझ रहे बात को? 2 शब्द है, जानवर और शेर। जानवर बोलते ही गुस्सा आता है, शेर बोलते ही अच्छा लगता है। ये फर्क कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। समझ रहे? सिचुएशन न्यूट्रल होती है। लोग कहते हैं पॉजिटिव सिचुएशन, नेगेटिव। रॉन्ग। सिचुएशन इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, सिचुएशन इज न्यूट्रल। मैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहा हूं। कैसे? एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझेगा, इट्स अ बिग सब्जेक्ट। व्हाट आई एम टीचिंग यू इज सीबीटी थेरेपी, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है। हैव यू हर्ड अबाउट सीबीटी? सीबीटी इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इट्स अ वे ऑफ काउंसलिंग जो हम करते हैं। मेरे लेक्चर होते हैं, इवन मोर देन 5000 लेक्चर। तो एक जगह पे मेरा लेक्चर था इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। 500 इंजीनियर बैठे हैं, एसी ऑडिटोरियम, स्टूडेंट है, फैकल्टीज बैठे हैं, एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग। मैंने बोलना चालू किया तो 5 मिनट बाद पीछे से आवाज आया। अभी इतने बच्चे हैं, बच्चे तैयारी में आते हैं, तो आवाज निकाला, मैं बोल रहा हूँ और पीछे से आवाज आया, भू। अभी मैं कहाँ ध्यान रखूं? मैं कंटिन्यू किया, फिर 5 मिनट बाद भू, हर 5 मिनट बाद भू आवाज आ रहा है। तो प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो गए, वो आ गए और स्टूडेंट को बोला, स्टूडेंट बिहेव योरसेल्फ, वी हैव कॉल्ड एन इंटरनेशनल फैकल्टी, अलाउ हिम टू स्पीक। सर प्लीज प्लीज। मैं फिर से चालू किया, आज बच्चों का मूड अलग ही था। मैं फिर से बोलना चालू किया, फिर से पीछे से आवाज भू, हर 5 मिनट में भू। प्रिंसिपल फिर से डिस्टर्ब हो गए, फिर आके बोले, सर सॉरी, ये स्टूडेंट आपका इंसल्ट कर रहा है। अभी देखो, आई एम अ मेन गेस्ट इनवाइटेड देयर। मैं माइक पे गया, मैंने कहा नहीं सर, मेरा इंसल्ट नहीं हो रहा है,
बोला क्यों, वो तो भूख कर रहे हैं। मैं माइक पे जाके स्टूडेंट को बोला, देखो हम भारत में हैं, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, हर एक को बोलने का अधिकार है। अभी जो जिस जात का होगा उस जात का आवाज निकालेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये बोला सब चुप हो गए। इट इज हाउ यू टेक इट। कोई आपका इंसल्ट नहीं करता है। पीपल गिव ओपिनियन एंड एवरी पर्सन हैज राइट टू गिव ओपिनियन, यस और नो? इट्स ओके, बट दैट इज हिज और हर ओपिनियन। मैं हर्ट कैसे क्रिएट करता हूं, मैं उस ओपिनियन को इंटरनलाइज, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को मेरा अपमान, ये जो मेरा किया ना, दैट इज क्रिएटिंग हर्ट। इट इज नॉट व्हाट अदर पर्सन सेड, it is what you think after that creates the stress. Yes or no? Yes. It is not the work. मैं 30 साल से स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप ले रहा हूँ। There is a huge data now. Work has not killed a single person, but attitude toward work has killed. काम से कोई मरा नहीं है, काम के प्रति दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। Do you enjoy your work or not? That is the question. हर दिल जो प्यार करेगा वो क्या करेगा? गाना गाएगा। मैं माताओं को पूछ रहा हूँ, आप लोग खाना बनाते हैं घर पे? माताएं खाना बनाते हैं? अभी माताएं खाना देखो कैसे बनाते हैं। दाल बना रहे करछी, ये उनका काम है ना, तो कैसे दाल बनाते हैं। आने दो उसको, क्या समझता है, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अभी क्या होगा? आर यू एंजॉयिंग? मेरे को ही मरना है, कोई आएगा नहीं, दिन भर काम करके आओ, घर पे फिर से काम। तो आप खुश है? यू आर नॉट एंजॉयिंग। आप समझ रहे हैं? ऐसे भाइयों का भी है। यू मस्ट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे ना, फिर आप थकेंगे। The root cause of stress is you are not enjoying what you are doing. मेरे को बुखार है, बॉडी पेन है, अभी भी है, but I am enjoying what I am doing. तो इसमें क्या होता है, मेरे बॉडी में हीलिंग केमिकल रिलीज होते हैं, बॉडी हील होगा, मुझे पता है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप जो भी कर रहे हैं काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम उसको भी छोटा बड़ा करते हैं। जो भी ड्यूटी आपको मिली हुई है ड्रामा प्लान अनुसार, आप खाना बना रहे, झाड़ू मार रहे, ऑफिस में बॉस है, उसको एंजॉय करो। व्हेन यू एंजॉय यू डोंट फील टायर्ड। यस और नो? Yes. दैट इज व्हाट द सीक्रेट इज। सीक्रेट यही है जीने का, और कोई सीक्रेट नहीं है। आप हर बात को एंजॉय करो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बस जीना सीखना है। अपने जख्मों को खुद ही सीना सीखना है, और हर चीज में नशा है, बस पीना सीखना है। हाँ, पीना माना वो पीना नहीं, आप गलत नहीं करना। ये भाषा है, पोएट्रिक लैंग्वेज। पीना मतलब हर चीज का नशा, एंजॉय करो। कोई भी काम आप कर रहे हो उसको एंजॉय करेंगे ना, आप थकेंगे नहीं। थकते कब है? मेरी इच्छा नहीं है और मैं कर रहा हूं। दैट विल लीड टू स्ट्रेस। यस और नो? मैंने एक एग्जांपल दिया अभी पुलिस वालों के साथ में, ये राजस्थान का स्टोरी है। राजस्थान में मंदिर बनते हैं बहुत, बराबर है? तो वो मूर्तिकार होते हैं ना, मूर्ति, वो 3 लोग पत्थर फोड़ के मूर्ति बना रहे हैं। तो पहले को मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, आंखें फूटी है कि तुम्हारी दिखाई नहीं देता, पत्थर फोड़ रहा हूं। ओम शांति। दूसरे के पास गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? क्या करूं डॉक्टर साहब, पापी पेट का सवाल है, काम करेंगे तो खाने को मिलेगा। मैंने कहा ओके, ओम शांति, 9 to 5 मेंटेलिटी। आगे गया, तीसरे को पूछा क्या कर रहे हो? तीसरे का आंसर देखो। तीसरे व्यक्ति ने कहा सर, यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनने जा रहा है, जिस मंदिर की मूर्ति का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग आने वाले हैं, और उस महान मंदिर की महान मूर्ति को निर्माण करने का महान कर्तव्य निभा रहा हूं। समझ रहे? कौन खुश है?
पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। क्यों? काम वही कर रहे हैं तीनों, लेकिन तीसरा वही काम करते वक्त विचारों को हाई क्वालिटी में रख रहा है। दैट इज एडिंग वैल्यू। एड वैल्यू टू व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने से बात करो, इसको मैं कितना अच्छी तरीके से कर सकता हूं। जैसे झाड़ू मारना है, मैं ऐसे झाड़ू मारूं कि लोग पूछना चाहिए इतना क्लीन कैसे है ना? हर काम बेस्ट पॉसिबल तरीके से करो। रोल डजंट मैटर। राजेश खन्ना जानते हैं? सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, अभी शाहरुख खान है। राजेश खन्ना एक मूवी में राजा बताया, एक मूवी में बावर्ची। बावर्ची माना खाना बनाने वाला। दोनों को अवार्ड मिले हैं। तो आप किचन में खाना बना रहे बावर्ची है या राजा है, आपका रोल अच्छी तरह से प्ले करो। आप हाउसवाइफ है, हस्बैंड है, ऑफिस में, रोल अच्छी तरह से प्ले करो। हिंदी में कहते हैं किरदार इस तरह से निभाना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। उसको कहते हैं किरदार निभाना। एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। समझ रहे? समझ रहे? तो अभी मुझे बताओ, अगर मुझे टेंशन आता है किसी भी बात का, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दूसरे या मैं? दिस इज भगवद गीता। हाँ, आई स्पीक ऑन भगवद गीता 6 चैप्टर 5th वर्स। 6ठा अध्याय है आत्मसंयम। उसमें 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मानाम अवसादयेत आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। द मीनिंग इज दिस कि अगर आप अपना दुश्मन देखना चाहते हो, ध्यान से सुनना, आपको अगर अपना दुश्मन देखना है ना, आईने के सामने खड़े रहो, आपको पता चलेगा आपका दुश्मन कौन है। कौन है? हमारे विचार। जब भी हम व्यर्थ और निगेटिव विचार करते हैं, हम हमारे दुश्मन बन जाते हैं। आई एम अ ट्रेनर, माइंड ट्रेनर। मैं आपको माइंड ट्रेनिंग का सीक्रेट बता रहा हूं, आपका लाइफ बदल सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सब काम करता है, और सबकॉन्शियस को केवल एक ही भाषा आती है। क्या भाषा है पता है? एक ही भाषा वो बोलता है, उसका एक ही आंसर होता है सबकॉन्शियस। आप कुछ भी सोचो, वो अंदर से एक ही जवाब देगा। कौन सा जवाब है पता है? तथास्तु। क्या बोलता है? तथास्तु, ऐसे ही होगा। आपने कहा मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, तथास्तु। मेरे को तो सहन नहीं आता है, तथास्तु। आप जो सोचोगे ना वैसे ही होगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अभी मैं आपको हंसी हंसी में सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति दिन में 10 बार बोलता है मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्सा आता है। आपने 10 बार बोला कि मेरे से सहन नहीं होता है। जब सिचुएशन आएगी आप क्या करने वाले हो? गुस्सा करो, क्योंकि आपका एफर्मेशन ही वही है। समझ रहे? ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाती है? ओम शांति। ओम शांति का मतलब पता है? आई एम अ पीसफुल सोल। ओम मीन्स अहम आत्मा, शांति मीन्स पीसफुल। आई एम अ पीसफुल सोल। आप 10 बार दिन भर बोलो आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्या होगा? क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? तथास्तु। आप शांत स्वरूप हो, आपके हाथ में है। यू क्रिएट योर डेस्टिनी। और हम दूसरों को दोष देते हैं। बराबर है? थॉट लीड्स टू फीलिंग। नाउ आई एम आस्किंग यू सिंपल, थॉट लीड्स टू फीलिंग। थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल। इट मीन्स व्हाट? एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर। फीलिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल। बराबर है? ये पक्का करना है इधर। थॉट लीड्स टू फीलिंग। जैसे आप सोचते हो वैसे आपकी भावना बनती है। बराबर है? जैसा सोचोगे वैसे भावना बनेंगे। आपके विचार आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब भावना आपके कंट्रोल में है। तो जब भी आप दुखी होते हैं, कौन जिम्मेवार है?
कौन जिम्मेवार है? और हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे वजह से मेरे को गुस्सा आता है। उसके वजह से नहीं आ रहा है, उसके बाद सोचने वाला मैं हूं। बराबर है? तो आज के बाद दूसरे को दोष देना, वो भारत में कहावत है, जब आप एक उंगली दूसरे के तरफ दिखाते हो तो 3 उंगली आपके तरफ है, एक भगवान के तरफ है। ये ऊपर जाता है, भगवान ने ऐसा पति क्यों दिया, पत्नी क्यों दी, बच्चे क्यों दिए, उसको भी दोष देते हैं। नहीं, कितना बदलना है, मुझे बदलना है। बराबर है ना? अगर आपने कहा कि ये बदलेगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आप जिंदगी भर दुखी रहने वाले। मेरा लेक्चर था फैमिली के लिए, मैं पति पत्नी के ऊपर बहुत लेक्चर लेता हूँ, फैमिली, क्योंकि मेरा टारगेट है परिवार में सुख शांति आना चाहिए, क्योंकि फैमिली इज अ बेसिक यूनिट, है ना, जो टूटते जा रही है अभी। तो मैंने एक दिन लेक्चर लिया, तो एक भाई आया, क्या लेक्चर लिया डॉक्टर साहब, कितना अच्छी बात सुना, ये सब मेरी पत्नी के लिए था। तो मैंने कहा कहाँ है वो? बोला कल मैं उसको भेजता हूँ। मैंने कहा ठीक है भेजो। दूसरे दिन मेरा लेक्चर चालू हुआ, एक औरत आई, बोले क्या डॉक्टर साहब लेक्चर लिया, ये सब मेरे पति के लिए था। और बाद में पता चला ये दोनों ही है, पति पत्नी। आप समझ रहे बात को? अभी पति पत्नी का ही लेता हूं मैं। मेरे पास बहुत नमूने आते हैं। एक नमूना, अभी कई लोग ना परफेक्शनिस्ट होते हैं। परफेक्शनिस्ट पता है आपको? जिनको हर बात परफेक्ट चाहिए, थोड़ा भी इधर का उधर उनको पसंद नहीं है। कौन है मुझे नहीं पता, आप इधर उधर मत देखो। ये लोग ना हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आ गए दोनों पति पत्नी, झगड़ा, और वो पति बोल रहा है मेरी बीवी है ना, उसमें मैनर्स नहीं है। मैंने कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें मैनर्स नहीं। हम दोनों को दूर बिठाते, उधर ही मारा मारी चालू करते। तो मैंने कहा एग्जाम्पल दो, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? मैनर्स ने बोला, उसने ऐसा एग्जाम्पल दिया, मेरे को भी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। क्या बोला पता है? मेरी जो बीवी है वो टूथपेस्ट को बीच में से दबाती है, पीछे से नहीं दबाती। आप इतना क्यों हंस रहे हैं? आप भी बीच में से दबाने वाले हैं। अभी मुझे बहुत हंसने को आ रहा है। मैंने ऊपर देखा शिव बाबा को, तो बाबा ने मुझे कहा मेरे तरफ मत देख, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मशीन है। मैंने उसको बोला सर आपका प्रॉब्लम 25 रुपए, कैसे ये बीच में से दबाती है, पीछे से दबाना चाहिए। मैंने उसको बोला भाई साहब 25 रुपए में आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बोला कैसे? मैंने कहा दोनों का टूथपेस्ट अलग अलग रखो, तुम्हारा अलग उसका। उसको बोला तुमको जहां दबाना है तुम दबाओ, तुमको जहां दबाना है तुम दबाओ। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा। ये परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, और जब नहीं होता है तो गुस्सा आता है। तो अभी मैं आपको बहुत बड़ा प्रिंसिपल सुना रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट का। छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना? आपको शादी को बहुत साल हो गए ना, कितने झगड़े हुए रहेंगे, हुए है ना, लेकिन फिर भी साथ में है ना। ये है, आपके ऊपर है, पूरा खेल आपके ऊपर है। हमारे इधर एक मुंबई में क्या है, टावर है, बड़े बड़े 25-30 माले का बिल्डिंग है। तो एक भाई को शादी को 25 साल हो गए, कभी झगड़ा नहीं। तो लोगों को आश्चर्य कि इनकी शादी को इतने साल हो गए, कभी झगड़ा नहीं करते, हमेशा हंसने की आवाज। तो एक ने पूछा भैया आप लोग झगड़ा नहीं करते क्या? बोला नहीं, हम तो रोज झगड़ा करते हैं, पर आपके घर से तो हंसने की आवाज आती है। तब उस पति ने सीक्रेट बताया, बोला मेरी जो पत्नी है वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड समझते हैं? शीघ्र कोपी, तुरंत गुस्सा आता है। बोला फिर क्या? उसको जब भी गुस्सा आता है, उसके हाथ में जो चीज मिलती है, जो इतना कुछ एनलाइटमेंट, लाइट एंड नॉलेज जो उन्होंने
डिवाइडेड किया है, that made me really understand and delve into my inner self. The inner self that perhaps so far was not really seeing the proper direction to life's pathway. मैंने महसूस किया है that ego and pride जो है वो इतना shallow है, and the materialistic bondage of this world. So this session is a kind of an eye opener for many of us, and I'm really grateful and thankful for being part of this wonderful session. Thank you. मिठू सरकार है। सर मेरा आज पैरावर में लगा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन सचमुच में मुझे एक पीस ऑफ माइंड तो आज फील हुआ।